विपरीत दिशा में अपोजिट। धीरे से वापस आएंगे। दाईं टांग के नीचे ग्रिप लगाकर जंघा पकड़ लें घुटने के ऊपर और टांग को ऊपर उठाएंगे। पंजे तान के रखें आगे की ओर। और यहीं से साइकिलिंग। धीरे से वापस। अब यही क्रिया दूसरी टांग से। बाईं टांग ऊपर उठाएंगे, पंजे तान के रखें। और यहीं से साइकिलिंग। धीरे से वापस। दाईं टांग मोड़कर एड़ी बाईं जंघा पर और दाईं हथेली घुटने के नीचे और बाईं हथेली एड़ी के नीचे रखकर दाईं बाईं इसको झुलाएंगे। पंजा तान के रखना है फैला हुआ। एड़ी बाईं जंघा पर रखें और घुटने को ऊपर नीचे दोनों हाथों से ग्रिप बना कर के घुटने को पकड़ेंगे। धीरे से वापस। पंजा पकड़ लें और घुटने को ऊपर नीचे करना है ऐसे ऐसे। धीरे से वापस। बाईं टांग मोड़कर दाईं हथेली एड़ी के नीचे और बाईं हथेली घुटने के नीचे और दाईं बाईं इसको झुलाएंगे। पंजा तान के रखना है। रीढ़ गर्दन सीधी। एड़ी दाईं जंघा पर, घुटने को ऊपर नीचे। पंजा पकड़ लें और घुटने को ऊपर नीचे। धीरे से वापस। दोनों टांगों को एक साथ मोड़ें, बटरफ्लाई। एड़ी तलवे मिला लें और पंजे पकड़ लें। अधिक से अधिक अंदर की दबा करके घुटनों को ऊपर नीचे। प्रोस्टेट की समस्या दूर करने में सहायक पीढ़ुभाग की मांसपेशियां सशक्त बनती हैं। पहले हमने एक एक कुल्ले को प्रभावित किया, अब दोनों को एक साथ। अब यहीं से ही
गोरक्षासन बैठने में प्रयास करेंगे। दोनों हाथों को पीछे की ओर बराबर में रख लें और शरीर को भुजाओं के बल से उठाएंगे ऊपर की ओर, उठा करके थोड़ी आगे की ओर खींचेंगे, फिर पीछे की ओर धीरे धीरे बैठने लगेंगे। ऐसे ऐसे करते हुए और धीरे से बैठने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर हाँ, उठाओ शरीर को और आगे पीछे करो थोड़ा सा। हाँ, नहीं होगा नहीं, पर वो प्रैक्टिस तो कर सकते हैं। एक कहावत है कि कोशिश करने को भी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की। थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर उठाएंगे ना, तब आगे आगे होने लगेंगे थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ पर खिंचाव पड़ता ना, यहाँ पर तभी तो बैठेंगे। चलिए, पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन में बैठें। हाथ ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। रीढ़ गर्दन सीधी, आंखें बंद रखेंगे। श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालें। श्वास निकलने पर पेट की मांसपेशियों को सिकोड़ें, मूल बंद लगे। नाभि ढीली छोड़ें, आनंद पूर्वक श्वास भरें। ध्यान श्वासों पर रखें। इस अभ्यास को इसी तरह से बढ़ाते जाएं। ध्यान श्वासों पर रखें। अधिक से अधिक ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जब धीरे धीरे श्वास को भरते हैं तो सभी सूक्ष्म से सूक्ष्म अंगों में ऑक्सीजन जाती है, क्योंकि हर एक अंग हमारा ऑक्सीजन पर टिका है। खेल ऑक्सीजन का है। सामान्य स्थिति में हमारे फेफड़े केवल 30% काम कर पाते हैं, और जब हम ध्यान से श्वासों का अभ्यास करते हैं तो फेफड़े हमारे 100% काम करने लगते हैं। जब पेट की मांसपेशियों को सिकोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड पूरे शरीर से बाहर निकलती है। शांत, श्वास सामान्य स्थिति, स्वाभाविक। 3 बार ओम का उच्चारण, तत्पश्चात गायत्री मंत्र प्रेम सहित श्रद्धायुक्त एक साथ मिलकर उच्चारण करें। गहरा लंबा श्वास भरें, मुख की गोलावर्ती करें। प्रारंभ करें। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम उस उत्तम पापनाशक
ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहें और हमें सत्य कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। इसी के साथ प्रभु का धन्यवाद करेंगे हाथ जोड़कर। हे प्रभु, हे ईश्वर, आपने हमें एक योग से जुड़ने की प्रेरणा जगाई। आपका कोटि कोटि धन्यवाद कहते हुए धीरे से वापस आ जाएंगे और थोड़ी सूक्ष्म क्रिया करनी है। भुजाओं को सामने की ओर ले लेंगे, अंगूठी उंगली मिली हो, नीचे के हाथों की ओर मोड़ेंगे, फिर ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर। उंगली खोल दें, श्वास भरेंगे, खोल कर श्वास खाली करके मुट्ठी बंद करेंगे, श्वास भरते हुए खोलेंगे, खोलें, बंद करें, खोलें, बंद करें, खोलें, बंद करें, खोलें, बंद करें, खोलें, बंद करें। मुट्ठी बंद करके गोलाई में घुमाएंगे, अंगूठा मुट्ठी के अंदर बंद हो। भुजाओं की सभी नस नाड़ियाँ प्रभाव में आती हैं। आपकी कलाई, कंधे, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए भी ये उत्तम होता है। और विपरीत दिशा में अपोजिट। धीरे से वापस हथेली घुटनों पर, कंधों को गोलाई में पीछे की ओर घुमाएंगे, श्वास भरते हुए। फिर आगे की ओर, धीरे से वापस भुजाओं को सामने की ओर लेंगे, अंगूठी उंगली मिली हो, उंगलियां कंधों के ऊपर लाएं, अब उंगलियां कंधों के ऊपर रखकर कोहनी मिलाएं, श्वास भरते हुए दोनों कोहनियों को ऊपर की ओर लेके पीछे जाएंगे, फिर मिलाएं, श्वास भरते हुए पीछे की फिर जाएंगे, फिर विपरीत दिशा में अपोजिट। धीरे से वापस दाएं हाथ से बाईं कलाई और बाएं हाथ से दाईं कलाई, भुजा ऊपर, श्वास भरें, दाईं ओर दोनों भुजाएं ले जाएंगे, फिर ऊपर श्वास भरेंगे, पीछे की जाएंगे, साइड में बाईं ओर, फिर ऊपर श्वास भरें, दाईं ओर, ऊपर श्वास भरेंगे, बाईं ओर। धीरे से वापस उंगली में उंगली फंसाकर सिर के पीछे रख लें, श्वास भरें, दबाएं, सिर का दबाव पीछे की ओर, हाथों का दबाव प्रेशर देते हुए दबाएंगे। सर्वाइकल के पूर्ण प्रभाव में गर्दन के पीछे की मांसपेशियां, कंधे की दाएं बाएं की मांसपेशियां ढीला छोड़ें, फिर श्वास भरें, दबाएं, ढीला छोड़ें, दाईं तरफ के पॉइंट को दबाएंगे, फिर ढीला छोड़ दें, श्वास भरें, दबाएं, ढीला छोड़ें, एक बार फिर से श्वास भरेंगे, दबाएंगे, ढीला छोड़ें, अब बाईं तरफ के पॉइंट को दबाएं, ढीला छोड़ें, फिर श्वास भरें, दबाएं, ढीला छोड़ें, श्वास भरें, दबाएं, माथे को दबाएंगे दोनों हाथों से, ढीला छोड़ें, फिर श्वास भरें, दबाएं, ढीला छोड़ें, एक बार फिर से श्वास भरें, दबाएं, ढीला छोड़ें, हाथ ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद,
गर्दन को पीछे की ओर श्वास भरते हुए जाएंगे, लेकर के श्वास निकालते हुए आगे, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास निकालते हुए आगे, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास निकालते हुए आगे। गर्दन सीधी करके श्वास निकालते हुए कान को दाएं कंधे की ओर लाएंगे, श्वास भरते हुए सीधे, श्वास निकालते हुए बाएं कंधे की ओर कान ले जाएं, श्वास भरते हुए सीधे, श्वास निकालते हुए दाईं ओर, श्वास भरते हुए सीधे, श्वास निकालते हुए बाईं ओर, श्वास भरते हुए सीधे, श्वास निकालते हुए दाईं ओर, श्वास भरते हुए गर्दन सीधी, श्वास निकालते हुए बाएं कंधे की ओर, गर्दन सीधी। अब श्वास भरते हुए ठोड़ी दाएं कंधे की ओर ले जाएंगे, श्वास निकालते सामने, श्वास भरते हुए ठोड़ी बाईं कंधे की ओर, श्वास निकालते सामने, श्वास भरते हुए ठोड़ी दाईं कंधे की ओर, श्वास निकालते हुए सामने, श्वास भरते हुए ठोड़ी बाईं कंधे की ओर। धीरे से श्वास निकालते सामने। अब यहीं से ठोड़ी को आगे की ओर नीचे दबाएंगे कंठकुंभ में, और श्वास भरते हुए गोलाई में घुमाएंगे दाएं से बाएं। फिर विपरीत दिशा में अपोजिट। गर्दन की मांसपेशियां पूर्ण सशक्त बनती है, लचीलापन। और जैसे हम बार बार श्वास भरते हैं, उन अंगों में ऑक्सीजन पूर्ण जाती है। धीरे से वापस विश्राम। काग आसन में बैठेंगे। जो बैठ सकते हैं आसानी से बैठिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे। घर पे भी प्रैक्टिस किया करो बैठने की, थोड़ा थोड़ा। एक तड़प हो जाए, जुनून बन जाए, मेरे को करना है। ये नहीं कि जैसे बच्चे पढ़ के आते ना स्कूल से, वहाँ तो पढ़ते रहते हैं और फिर आकर के बस्ता फेंक कर खेल में लग जाते। चलिए खड़े हो जाएंगे धीरे से। ताड़ासन 2-3 इंच का फासला कर लेंगे पैरों में। उंगली में उंगली फंसाएंगे। श्वास भरते हुए भुजाएं सिर के ऊपर ले जाएं। ऊपर ले जाने पर शरीर को पूर्ण तानेंगे और एड़ियां उठाएं। धीरे से वापस आएं, एड़ी टिकाएं, भुजाएं ऊपर ही रखें, थोड़ा ढीला छोड़ देंगे भुजाओं को। और फिर श्वास भरें और खाली करते हुए दाईं बगल से झुकें। पुरानी से पुरानी कब्ज टूटने में सहायक आपकी पसलियाँ, आपके पेड़ू भाग की मांसपेशियाँ, छोटी आंत प्रभाव में और जो बड़ी आंत है दबाव में, और सीधे होंगे श्वास भरते हुए। फिर बाईं ओर श्वास निकालते हुए जाएंगे। कोहनी सीधी, भुजाएं कान के साथ सटी। श्वास भरते हुए धीरे से सीधे, भुजाएं सामने करते हुए नीचे लाएंगे और ग्रिप खोलकर विश्राम। चलिए बैठ जाएंगे। समय कम है, टांगे लेट जाएंगे एक बार। हथेलियां आकाश की ओर, पंजे दाएं बाएं फैले हुए विश्राम।
पंजों से सिर और सिर से पंजों तक ढीले शरीर का मानसिक अवलोकन। पैर मिलाएं, पंजे ताने, श्वास भर, हथेली आसन पर, भुजाएं शरीर के साथ सटी हुई। श्वास भरते हुए भुजाएं सिर के ऊपर ले जाएंगे। गत्यात्मक पश्चिमोत्तानासन। पंजे ताने, श्वास भरते हुए दोनों टांगें सिर की ओर लाएं। श्वास निकालते हुए उठ बैठें, कमर पर डोलन करते जाएं। पहले टांगे उठाते हैं, कभी भी गलती से आगे से नहीं उठना, पहले टांगे ले जाते हैं क्योंकि इसमें कमर में झटका आ सकता है। पैर मिला के रखें, कोशिश करेंगे और भुजाएं कान के साथ सटा के रखनी। हाँ, शाबाश, धीरे धीरे। श्वासों का ध्यान रखना थोड़ा सा। जैसे श्वास भरते हुए जाएंगे और श्वास निकालते हुए आगे झुकना। जैसे श्वास निकाल कर झुकते हैं तो सुविधा हो जाती है पूर्ण झुकने में, रीढ़ पूर्ण प्रभावित होती है, इससे लचीलापन बनता है। धीरे से वापस बैठकर विश्राम। भूमि नमन आसन, एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने, दोनों हथेलियां दाईं ओर रख श्वास अधिक से अधिक पीछे की ओर घुमाएंगे और श्वास निकालते हुए नीचे की ओर झुकें। रीढ़ की हर एक गुटी का रक्त का सर्कुलेशन सुंदर बनता है। श्वास भरते हुए सीधे होंगे और दोनों हथेलियां बाईं ओर रख करके फिर धीरे से झुकिए। श्वास निकालते हुए अधिक से अधिक पीछे की ओर घूमिए ना, पीछे की ओर बिल्कुल हथेली रखिए पीछे की ओर। हाँ, ये थोड़ी कोनी खड़ी रखनी है, कोनी को आसन से नहीं टिकाएंगे। हाँ, श्वास भरते हुए वापिस आएंगे, विश्राम। आंखें बंद करके अपनी स्थिति का अवलोकन करेंगे। कोण आसन, एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने और श्वास भरते हुए एड़ियों हथेलियों पर भार बना करके मध्य भाग को धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाएं। टखने, पिंडली, आपके घुटने, आपकी कमर पूर्ण प्रभाव में आती है। रीढ़, आपकी हथेलियों पर प्रेशर आने से रक्त का एक्यूप्रेशर के पॉइंट प्रभाव में आते हैं। यदि 1 मिनट रुक जाते हैं तो समझ लें कि 1 किलोमीटर की पैदल यात्रा आपने तय कर दी। इसके अंदर इतनी पावर होती है। जो घूमने के लाभ मिल जाते हैं यहीं मिल जाते हैं, पर थोड़ा सा रुकना होता है। बहुत अच्छे। श्वास निकालते हुए धीरे धीरे वापस और दोनों हथेलियां दाईं ओर रख दोनों पैरों को एक साथ मोड़कर वज्रासन में विश्राम। रीढ़ गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, हथेलियां घुटनों पर। एक यही मात्रासन जो 24 घंटे में किसी भी समय इस आसन में बैठ सकते हैं। खाना खाने से पहले और खाना खाने के तुरंत पश्चात। गैस की समस्या दूर करने में सहायक और पिंडलियों पर दबाव आने से रक्त का सर्कुलेशन ऊपर की ओर जाता है, हृदय को बल मिलता है। उष्ट्रासन, घुटनों पर खड़े हों, घुटनों में कंधों के समान फासला करें। हथेली कमर पर लेकर जाएं, पंजे फैले हों,
श्वास भरते हुए पीछे की ओर झुकें। और यहीं से हथेली तलुओं पर, एड़ियों पर रखने का प्रयास करेंगे। जिनकी हथेलियाँ तलुओं पर या एड़ियों पर रख जाती हैं, वो मध्य भाग को, पीढ़े वाले भाग को आगे की ओर थोड़ा सा और दबाएंगे। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस, कमर दर्द के लिए बहुत उत्तम, बहुत सुंदर। ये शरीर बड़ा जिद्दी होता है, चाहता नहीं कुछ करना। इसके साथ सख्ताई से पेश आएंगे तो ये काबू में रहता है। अपनी क्षमता के अनुसार रुकेंगे। धीरे से श्वास निकालते हुए वापस वज्रासन में विश्राम। रीढ़ गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। सिंह गर्जना आसन। घुटने कंधों से अधिक खोलेंगे। दोनों हथेलियां घुटनों के मध्य रख दें। उंगलियां अंदर की तरफ हो। गर्दन खींचें, सीना तना। श्वास भरें। श्वास जिब्बा निकालकर मधुर गर्जना प्रारंभ करेंगे। धीरे से वापस गले की जो ग्रंथियां हैं उनकी पूर्ण तरह से मसाज हो गई है। अब देखते हैं कंपटीशन हो जाए और शुरू हो जाएंगे। और यहीं से आ जाए शिथिल आसन दाएं कान पर। थक गए? चलिए, पूरे सेल, शरीर के सेल पूरे एक्टिव हो जाते हैं। आपके हृदय जो सेल सुस्त रहते हैं सब जागृत हो जाते हैं और बाहर के बैक्टीरिया अंदर जाते हैं, उनको खत्म कर देते हैं। यदि श्वासें चढ़ी हैं तो गहरे लंबे श्वास लेकर के श्वासों को सामान्य करेंगे। तिर्यक भुजंग आसन। एड़ी पंजे मिलाएं। दोनों हथेलियां कंधों के दाएं बाएं रखेंगे। थोड़ी सी अब टांगों को खोल देंगे। पंजे खड़े करेंगे। श्वास भरते हुए आगे से उठें। अग्रभाग को उठाएंगे। दोनों कोहनी सीधी कर देंगे। ऊपर की ओर देखें। पूरी गर्दन को खींचेंगे। कमर दर्द के लिए और पेट की मांसपेशियों में
पेट की मांसपेशियों में प्रभाव आता है। अब श्वास भरेंगे और खाली करके थोड़ी दाईं ओर लेकर जाएं। श्वास भरते हुए वापस, अब श्वास खाली करके थोड़ी बाईं कंधी की ओर ले जाएंगे। श्वास भरते हुए वापस, श्वास निकालते हुए थोड़ी दाईं कंधी की ओर जाएंगे। श्वास भरते हुए वापस और श्वास निकालते हुए थोड़ी बाएं कंधी की ओर। श्वास भरते हुए वापस और धीरे धीरे वापस आएंगे। शिथिल आसन बाएं कान पर। बायां कान आसन पर, बाईं भुजा शरीर के बराबर में पीछे की ओर। बाईं भुजा मोड़कर कोहनी से, कंधे से कोहनी सीधी और कोहनी से कलाई सीधी भुजबली बनाते हुए दाईं भुजा सिर के ऊपर निकालकर पीठ के बल आएंगे। मरकट आसन, दोनों टांगों को एक साथ मोड़ें। एड़ी पंजे मिलाकर भुजाएं कंधों की सीध में फैला दें। अंगूठी उंगली मिली हो, भुजाएं खींची हो। श्वास भरें और खाली करके दोनों घुटने दाईं ओर लेकर जाएं। घुटने पर घुटना, पंजे पर पंजा और एड़ी के ऊपर एड़ी रखें। इस समय छोटी आंत प्रभाव में आती है। पुरानी से पुरानी कब्ज टूटने में सहायक होता है। रीढ़ की हर एक गुठी प्रभाव में आती है। सर्वाइकल के पॉइंट भी प्रभाव में आते हैं। सातों की सातों गुठियाँ, गर्दन की मांसपेशियाँ, एक एक आसन और एक एक प्राणायाम से कई कई लाभ के अधिकारी बन जाते हैं। ऐसी कोई दवाई है जो कई बीमारी को ठीक कर लेती है? इसी में पावर है ऐसी जो कई कई लाभ के अधिकारी हो जाते हैं। दवाई वास्तव में बीमारी का मनोरंजन करती है, प्रकृति ठीक करती है। श्वास भरते हुए धीरे से वापस आएंगे। श्वास भरें और खाली करते हुए दोनों घुटने बाईं ओर लेकर जाएं। श्वास खाली करते हुए जाएंगे। घुटने पर घुटना, पंजे पर पंजा और एड़ी के ऊपर एड़ी हो। फेफड़ों में लचीलापन करने में सहायक। इस समय बड़ी आंत विशेषकर प्रभाव में आती है, जिससे कि निष्कासन अंग सक्रिय बनने में सहायक होता है। धीरे से श्वास भरते हुए वापस आएंगे। घुटने कंधों के समान थोड़ा खोल देंगे। अब श्वास भरे और खाली करके दोनों घुटने दाईं ओर लेकर जाएं। जो बायां घुटना है दाईं एड़ी की ओर लगे, थोड़ी बाईं कंधी की ओर ले जाएंगे। श्वास भरते हुए वापस आएं। फिर श्वास खाली करते हुए दोनों घुटने बाईं ओर लेकर जाएंगे। अब की बार जो दायां घुटना है बाईं एड़ी की ओर लगे। पसलियां भी इस समय प्रभाव में आती है। श्वास भरते हुए धीरे से वापस आएं। दोनों टांगें सीधी करें, फैला दें। एड़ी पंजे मिलाएं। दाईं टांग धीरे से ऊपर निकाल दें। घुटना सीधा करते हुए जाएंगे। पंजे तने हो अपनी दिशा में। श्वास निकालते हुए इस टांग को बाईं हथेली की ओर लेकर जाएं। थोड़ी दाईं कंधी की ओर जाएंगे लेकर के। प्रयास करें जो फैला हुआ पंजा है उसको खड़ा रखेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होता है इससे।
वेरी गुड। दबाइए, छूने का प्रयास करिए अपने हथेली को। सांस भरते हुए धीरे धीरे टांग ऊपर, सांस निकालते हुए टांग नीचे, सांस भरते हुए धीरे धीरे बाईं टांग ऊपर निकाल दें। सांस निकालते हुए इस टांग को दाईं हथेली की ओर लेकर जाएं, थोड़ी बाईं कंधे की ओर। सांस भरते हुए धीरे धीरे टांग ऊपर, घुटना सीधा करते हुए धीरे धीरे टांग नीचे, एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने। फिर दोनों टांगों को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे। जिनकी कमर में दर्द है वो नहीं उठाएंगे, बाकी उठा सकते हैं। सांस निकालते हुए दोनों टांगों को दाईं ओर लेकर जाएं, थोड़ी बाईं कंधे की ओर। मन के अंदर ये बार बार दिमाग में रखें कि शरीर बड़ा जिद्दी होता है, अंग बड़े जिद्दी होते हैं, ये करना नहीं चाहते कुछ। इनके साथ सख्ताई से पेश आएंगे तो ये काबू में रहते हैं, अन्यथा हावी हो जाते हैं। सांस भरते हुए धीरे धीरे टांगे ऊपर, सांस निकालते हुए दोनों टांगे बाईं ओर लेकर जाएं, थोड़ी दाईं कंधे की ओर, घुटने सीधे। बिल्कुल घुटने सीधे करते हुए धीरे धीरे टांगे ऊपर, और सांस निकालते हुए धीरे धीरे टांग नीचे, घुटने बिल्कुल सीधे करते हुए, भुजाएं शरीर के दाएं बाएं, हथेलियां आकाश की ओर, पूर्ण शरीर ढीला, पंजों से सिर। अपनी स्थिति का अवलोकन करें। सेतुबंद आसन, एड़ी पंजे में लाएं, दोनों टांगों को एक साथ मोड़ें, टखने पकड़ें, घुटनों में थोड़ा फासला कर लें कंधों के समान। सांस भरते हुए पेड़ वाले भाग को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। जंघाओं की मांसपेशियां, आपके टखने, आपकी पिंडलियां, वेरिकोन्स की समस्या को दूर करने में सहायक होता है। सांस निकालते हुए धीरे धीरे वापस आएं, टांगें सीधी करें, भुजाएं शरीर के दाएं बाएं, हथेलियां आकाश की ओर, शरीर ढीला, पंजों से सिर, सिर से पंजों तक ढीले शरीर का मानसिक अवलोकन, शवासन। किसी कारणवश थक जाते हैं, इस आसन में करने से आपकी थोड़ी देर बाद ही थकावट दूर हो जाती है। नींद आने में परेशानी है, उसको दूर करने में सहायक।
धीरे से पैर मिलाएंगे और दाईं कोहनी का सहारा लेकर उठ बैठे। जी अच्छा, योग निद्रा का टाइम नहीं है, योग निद्रा रात में कर लो जितनी करनी है। या शरीर खोलना है, ठीक है। हाथ ज्ञान मुद्रा पड़े पड़े रात में अकड़ जाते हैं, फिर भी निद्रा की जरूरत पड़ेगी। रात में खूब करो निद्रा, सबको पता है कैसे होती है निद्रा। हाथ ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ गर्दन सीधी, आंखें बंद, और बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में, दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे। अंगूठा दाईं नासिका पर, अनामिका बाईं नासिका पर। अनुलोम विलोम प्राणायाम बाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास को भरेंगे और दाईं से धीरे धीरे निकाल दें। फिर दाईं से धीरे धीरे श्वास भरना प्रारंभ करेंगे और बाईं से धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें। जब हम श्वास को धीरे धीरे भरते हैं तो सभी सूक्ष्म से सूक्ष्म अंगों में ऑक्सीजन जाती है, उसका शुद्धिकरण होता है। जब ऑक्सीजन की कमी शरीर में होने लगती है, अंगों में, जोड़ों में, तो अकड़ाहट शुरू हो जाती है। और जैसे जैसे हम श्वास को भरते रहते हैं उनमें लचीलापन बना रहता है। सामान्य स्थिति में फेफड़े हमारे 30% काम कर पाते हैं, और जब हम प्राणायाम करते हैं तो 100% हमारे फेफड़े काम करने लगते हैं। सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी प्रभाव में आती है, और सबसे बड़ी विशेषता इसमें यह है कि 3 नाड़ी विशेष होती हैं, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी। एक नाड़ी होती है सुषुम्ना, जो रीढ़ के दाएं बाएं चलती है, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी। उनके मध्य में एक नाड़ी होती है जिसको सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, और इसके घर्षण से वो जागृत होने लगती है। और श्वासों में पूरी समानता आने लगती है। मन शांत, एकाग्रता बनने में सहायक। अंत में बाईं नासिका से श्वास बाहर निकालकर धीरे से वापस हाथ ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। पदावली प्राणायाम हथेली घुटने पर रखें। वात, पित्त, कफ तीनों को समान करने में बड़ा सहायक अभ्यास होता है। मुख की गोलावर्ती करें, घूंट घूंट कर श्वास भरेंगे। 5-4 बार घूंट घूंट भरने के बाद
अंत में पूर्ण श्वास भरिए, इस श्वास को रोकिए अपनी क्षमता के अनुसार। किसी को ब्लड प्रेशर की समस्या है, अपना विशेषकर ध्यान रखना है, जबरदस्ती श्वास को नहीं रोकेंगे। जब रुकना मुश्किल हो जाए तो आगे झुक करके पूर्ण श्वास को जिह्वा निकालकर बाहर करेंगे। फिर अपनी स्थिति का अवलोकन करें। फिर से एक बार पुनः इस अभ्यास को दोहराएंगे। मुख की गोल आवर्ती करें, घूंट घूंट कर श्वास भरेंगे। 5-4 बार घूंट घूंट भरने के बाद अंत में पूर्ण श्वास भरिए, इस श्वास को रोकिए। जब ऑक्सीजन पूर्ण शरीर के अंदर घूमने लगती है तो हमारे शरीर के अंदर जो टॉक्सिन हैं वो पूरे बाहर निकलने को तड़पने लगते हैं। और जब घुटन महसूस होने लगे तो आगे झुक करके जिह्वा निकाल करके पूर्ण श्वास को बाहर करें, पूरी शक्ति लगाकर। विश्राम। फिर अपनी स्थिति का अवलोकन करेंगे। अग्निसार प्राणायाम गैस की समस्या दूर करने में सहायक। पेट की मांसपेशियों की जो आंतों की पूर्ण तरह से मसाज होती है। श्वास भरें और खाली करें। खाली श्वास में नाभि को आगे पीछे बापेट करेंगे। पूर्ण श्वास भर लेंगे और फिर श्वास को पूरा निकाल करके पेट की मांसपेशियों को सिकोड़ेंगे और यहीं से नाभि को आगे पीछे। अपनी क्षमता का ध्यान रखेंगे, जबरदस्ती श्वास को नहीं रोकेंगे। एक बार पुनः इस अभ्यास को दोहराएंगे। शांत। अपनी स्थिति का अवलोकन करेंगे। हर एक साधक और साधिका की अपनी क्षमता होती है कि वो कितनी देर श्वास को रोक सके। ये नहीं कि शिक्षक ने बोल दिया कि वापस आ जाएं या शांत बैठ जाएं, तो ज़रूरी नहीं एकदम फ़ौरन ही वापस आ जाएं, पर पूरा अभ्यास को वापस आएंगे लेकर के। भ्रामरी प्राणायाम। अंगूठों से कानों को बंद करेंगे। एक उंगली आँख पर और एक उंगलियां नासिका के दाएं बाएं और एक एक उंगली ऊपर नीचे होठों के ऊपर रखेंगे और मधुर गुंजन प्रारंभ करेंगे। 5 आवर्ती दोहराएंगे।
अंत में धीरे से वापस आकर हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें नहीं खोलेंगे, क्योंकि आंखें खुलते ही हम जो शक्ति को ग्रहण करते हैं अभ्यास के द्वारा वो क्षीण हो जाती है। बिल्कुल शांत बैठकर अपनी स्थिति का अवलोकन करेंगे कि मुझे इसके बाद कैसा महसूस होता है। याददाश्त तो बढ़ाने में बड़ा सहायक होता है ये। दूसरे सुप्त नस नाड़ियाँ प्रभाव में आती हैं मस्तिष्क की, और ध्यान के लिए भी उत्तम। आसन से आपने शरीर की शुद्धि की, प्राणायाम से मन की शुद्धि हो गई, अंत में चित्त की शुद्धि के लिए ध्यान की बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया होती है। टीके वाले स्थान पर ध्यान लगाएंगे, ओम के शब्द को यहाँ पर निहारें जो निराकार है। ओम की 2 लघु ध्वनि पहले सुनेंगे, उसके बाद सभी एक साथ मिलकर उच्चारण करेंगे। ओम की ध्वनि मधुर हो, अंदर ले जाने वाली हो। जपा जाप, हिलडुल बिल्कुल नहीं।
जब हम ध्यान में ओम का अभ्यास करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो मस्तिष्क में जो अल्फा तरंगें बनती हैं वे में शांति और आनंद देने वाली होती हैं तथा हृदय की कोरोनरी ठीक करने में सहायक होती है। थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथि भी इससे प्रभाव में आती है। हृदय रोगियों के लिए और ब्लड प्रेशर के लिए भी उत्तम। रीढ़ पर विशेष तरह के कंपन से यहाँ का रक्त का सर्कुलेशन सुंदर बनता है। एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि, तत्पश्चात शांति पाठ, गहरा लंबा श्वास भरें। शांतिरंतरिक्षे गं शांति पृथिवी शांतिरापा शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वंगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। इन शांति को अंदर समाहित करें। कुछ क्षणों के लिए शांत बैठेंगे और ईश्वर से ये प्रार्थना है, ईश्वर हमारे मन को इसी तरह से योग के प्रति लगाए रखें। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। के लिए मिलाएंगे और तेजी से इनको रगड़ें। इस आयु उष्मा को अपने चेहरे पर, कंधों पर, कहीं पर पीड़ा हो वहाँ पर लगाएंगे, आराम मिलेगा। अंत में उंगलियों से आँखों को सहलाएं, आँखें खोलें। आज के कार्यक्रम को यहीं पर विराम करते हैं। सभी को राम राम, धन्यवाद। आज का दिन सभी को शुभ हो।